हमें किसी भी प्रकार से इन प्रवेश द्वारों को बंद करना होगा और इसके लिए हमें 10-10 लोगों के सुरक्षा दल बनाने होंगे जो इन तीनों प्रवेश द्वारों पर पहरेदारी करेंगे। मित्र, मेरे सुझाव से हमें कुछ सैनिक दल गोकुल के बाहर कुछ ऊंचे वृक्षों पर तैनात करने चाहिए। उस दल को जैसे ही संकट दिखे वो हमें इसका संकेत पहुंचाए। ये कैसा शोर है? लगता है रसोई में कोई है। पकड़ लिया माखन चोर। आज तो मैं तुझे यशोदा काकी से खूब पिटाई करवाऊंगी। अरे राधा, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं तो केवल माखन का स्वाद चख रहा था। मैंने सोचा देख लूं कि तुम्हारी मैया कैसा माखन बनाती है। झूठे, केवल तुम माखन चखने आए थे या पूरा चट करने आए थे? अब बातें बनाना छोड़ो और चलो यशोदा काकी के पास। चलो। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अरे कोई मेरी सहायता करो। आग! ये आग तो फैलती जा रही है प्रभु। काकी, काकी, बाहर आइए। अरे राधा, तुम इस समय यहाँ? आना पड़ा काकी, आपके लल्ला के कारण। देखिए, मैंने आज आपके लल्ला को रंगे हाथों माखन चोरी करते हुए पकड़ा है। अच्छा, कब? अभी काकी, कुछ समय पहले। और हिम्मत तो देखिएगा ना कि राधा घर के रसोई घर में चोरी करने चला था। मैंने इसे माखन चुराते हुए पकड़ा और सीधे यहाँ पे ले आई। किंतु ये कैसे संभव है पुत्री? क्योंकि कान्हा तो अपनी मैया के साथ है। हाँ राधा, कान्हा तो यहाँ बैठकर माखन खा रहा था, तो फिर वो तुम्हारे घर चोरी क्यों करेगा? राधा, तुम सो रही थी क्या? अवश्य ही कोई सपना देखा होगा। यशोदा जी जी जी, अभी आई। बड़े चतुर बन रहे हैं ना, किंतु बता देती हूँ, तुम्हारी ये चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। आए बड़े, सपने में तुम जैसे चोर को देखूंगी क्या? आगे आगे देखो क्या होता है राधा रानी। गोकुल वासियों, अब तो गोकुल की सुरक्षा का केवल एक ही मार्ग बचा है। गोकुल के चारों तरफ सुरक्षा बांध बनानी होगी। आप लोगों का क्या विचार है? हाँ, ये उचित रहेगा। बिल्कुल, सुरक्षा बांध बनाने से वन्य जीवों के साथ साथ अन्य आक्रमणकारी भी हमसे दूर रहेंगे। नंदराज, 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 हमारी रक्षा कीजिए नंदराज, हमारे संकट का निवारण कीजिए नंदराज। तुम वन में रहने वाले कबीलों वालों में से हो ना? क्या समस्या है तुम्हारी? नंदराज, आज जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरे घर में आग लगी हुई थी।
समय कम है नंदराज, आग को रोका न गया तो हवा के बहाव से वो गोकुल की ओर भी बढ़ सकता है। हे ईश्वर, एक विपदा गई नहीं और दूसरी ने आ घेरा। आचार्य, इसकी लाल आंखें देखकर मुझे अशुभ संकेत का आभास हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कुछ अशुभ कार्य कर दे। कुछ कीजिए, शीघ्र कीजिए। नहीं, ये हाथी विपरीत दिशा में जा रहा है गुरुदेव। ये गोकुल की दिशा नहीं है। सैनिकों, शीघ्र जाओ और इस हाथी को गोकुल की ओर खदेड़ो। शीघ्र करो। कान्हा, यदि मैं उसी क्षण गज का वध कर देता तो ये स्थिति कभी ना आती। तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था कान्हा। क्या कान्हा ने तुम्हें मेरी सखियों की रक्षा करने से रोका? मैं तो किसी और विषय में बात कर रहा था राधा। दाऊ, तुम फिर इस कान्हा की बातों में आ गए। मैंने सब सुन लिया है। मुझे मेरी सखियों की रक्षा वैसे भी स्वयं ही करनी है। मैं तो बस कान्हा से ये कहने आई थी। धन्यवाद कहने आई हो? इसकी क्या आवश्यकता है? मैंने तुम्हारी मैया की डांट से तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को बचाकर कोई उपकार नहीं किया है। धन्यवाद किस बात का? मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी। सबक तो सिखा कर रहूंगी कान्हा। जैसा कान्हा वैसे उसकी राधा। हाँ, अब असली बात पर आओ कान्हा। मैं भी तुमसे क्रोधित हूँ। तुम्हारे कारण मैंने उस गज को पहले नहीं रोका। जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं नहीं रुक सकता। अब उस गज का अंत मुझे करना ही होगा। गोकुलवासी संकट में है कान्हा। यदि तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं तो मेरे हल्का एक प्रहार उस गज के लिए पर्याप्त होगा। जिस प्रकार मैंने प्रलंभासुर का वध किया, उसी प्रकार मैं इसका भी वध कर दूंगा। ठहरिए दाऊ, आप भी जानते हैं कि वो गज केवल भयभीत होकर ऐसा कर रहा है। मैं जानता हूँ आप क्षण भर में उसका वध कर सकते हैं, किंतु मत भूलिए कि गज प्रभु गणेश के प्रिय जंतु हैं और एक गज को क्षति पहुंचाने का अर्थ स्वयं श्री गणेश को क्षति पहुंचाना है। जानते हो दाऊ, श्री गणेश का मस्तक गज का क्यों है? मैं बताती हूँ लल्ला। प्रभु गणेश का मस्तक गज का होने के पीछे एक कहानी है। हाँ बड़ी मैया, आप हमें वो कहानी सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। स्नान में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसीलिए माँ पार्वती ने नंदी को आज्ञा दी कि उनके द्वार के बाहर पहरा दे। अतः शिव भक्त नंदी भी आज्ञा का पालन करने के लिए उनके द्वार के बाहर खड़े हो गए। महादेव, वो तो इसी ओर आ रहे हैं। किसी का भी भीतर जाना मना है। अब मैं क्या करूं?
क्या प्रभु को रोकना उचित होगा? प्रणाम महादेव। नंदी, क्या देवी पार्वती भीतर हैं? हाँ प्रभु, माता भीतर है, किंतु वो क्षमा करना महादेव, परंतु प्रभु को रोकना मेरे बस में नहीं था। मैया फिर तो नंदी माता पार्वती के आदेश का पालन नहीं कर सके। नहीं पुत्र, महादेव के अंदर आते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई। ये तो एक छोटी सी घटना, लेकिन माता पार्वती को लगा कि जितने निष्ठावान नंदी प्रभु शिव के लिए हैं, उतना निष्ठावान पूरे कैलाश में उनके लिए कोई नहीं। तब माता पार्वती ने एक निश्चय किया और हल्दी के लेप से प्रभु गणेश की रचना की, जो दिखते तो एक साधारण बालक की तरह थे, और वो माता पार्वती के लिए सबसे अधिक निष्ठावान थे। और जब अगली बार माता पार्वती स्नान के लिए गई, तब पुत्र, मैं स्नान के लिए भीतर जा रही हूँ और मेरे आदेश के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत देना। जी माते, आप निश्चिंत होकर स्नान का आनंद लीजिए। मेरे होते हुए भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये लो पुत्र, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है। जी माते। आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। बालक, कौन हो तुम? और तुम मुझे भीतर जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं गणेश हूँ। माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं शिव हूँ, पार्वती मेरी पत्नी है। आप चाहे जो भी हो, मैं आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तो क्या तुम मुझे मेरे ही निवास में प्रवेश करने से रोकोगे? हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ मैया? कहने को तो प्रभु शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि उनसे भोला कोई भी नहीं है, परंतु जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो पूरा कैलाश कांप उठता है। नंदी, भृंगी, बंदी बना लो इस बालक को। और प्रभु शिव के आदेश पर नंदी और भृंगी ने गणेश जी पर आक्रमण किया, परंतु प्रभु गणेश भी कुछ कम नहीं थे। उनके पास उनकी माँ की दी हुई छड़ी थी ना, उस छड़ी से उन्होंने सबको परास्त कर दिया।